ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो काफी देर में इसलिए आ रहा है क्योंकि बीच में मेरा बहुत ज्यादा तबियत खराब था, तो दवा ववा खा के जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो है लाइन से फिर से वीडियो आएगा। अब इसमें देखिए कि आपका क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है डायरेक्टिंग नाम के चैप्टर पे। ठीक है, जो निर्देशन चैप्टर है उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वाला है। और जो बच्चे बोलेंगे सर हिंदी में बताइए, तो भाई हम हिंदी में बोल रहे हैं और इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीएसई वालों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए। बात क्लियर है। और दूसरी बात कि अगर हिंदी में आपको पूरा वीडियो चाहिए तो पहले से ही आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पूरा लिंक डाला हुआ है जिसमें सारे के सारे हिंदी में वीडियोस हैं, तो आप उस वीडियो से भी पूरा देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो से भी आप समझ सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब हम डायरेक्टिंग चैप्टर की बात करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की श्रेणी में आता है और इसमें जो है मिनिमम 15 मार्क्स और मैक्सिमम जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इतने जो है इसमें आते हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है। ये चैप्टर और संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों चैप्टर अपने आप में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है, तो उसको जो है अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो जैसे अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग यानी निर्देशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषताएं, इंपॉर्टेंस यानी उसके महत्व, और प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग यानी आपका जो है सिद्धांत डायरेक्टिंग के, यानी आपका जो है निर्देशन के कौन कौन से सिद्धांत है। इन सभी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है उसके जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आपका 4 चीजें जरूरी है। डायरेक्टिंग में 4 चीजें होते हैं, 4 उसके एलिमेंट है, 4 उसके तत्व हैं। उन चारों से जो है एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% है कि वो आएगा, उसके बिना आपका बोर्ड एग्जाम बन नहीं सकता। जैसे क्या है मीनिंग ऑफ सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी विशेषताएं, और फंक्शन ऑफ सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण की जो है क्रियाएं, उसके कार्य बताना है। ठीक है, पर्यवेक्षण के कौन कौन से कार्य होते हैं। दूसरा अगर बात करें पर्यवेक्षण के बाद मोटिवेशन में मीनिंग ऑफ मोटिवेशन यानी आपका जो है उसमें जानना है कि अभिप्रेरणा से क्या अर्थ है, क्या आशय है। फिर उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषताएं, और इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन यानी आपका अभिप्रेरणा का महत्व, ये जानना है। ठीक है, और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो कंफर्म याद रखेगा, हमें ज्यादातर लगता है कि ये आपका बोर्ड में आएगा ही आएगा। हमें लगता है 90% चांसेस है कि ये जो है बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो इसको जो है आपको एकदम याद रखना है। वो क्या है, वो है ब्रीफली डिस्क्राइब द मास्लो नीड हायरार्ची थ्योरी। ठीक है, आपको जो है मास्लो की आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत को जो है पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है, एकदम समझना है। उसके बारे में जरूर क्वेश्चन आएगा, बिना इसके आपका बोर्ड नहीं बन सकता। हमको जहां तक लगता है कि 90%, हम 100% भी बोल सकते हैं, लेकिन 10% जानते हैं कि कुछ भी हो जाता है आजकल, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन 90% है कि ये आएगा ही आएगा। अगर हम खुद बनाए रहते तो जरूर देते हैं। फिर इसके बाद जो है ब्रीफली डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, यानी आपका जो है अभिप्रेरणा के प्रकार, उसको जो है पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। 2 प्रकार होता है, एक मॉनेटरी यानी एक वित्तीय अभिप्रेरणा होता है, दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी यानी अवित्तीय। ठीक है, या गैर वित्तीय अभिप्रेरणा। वो दोनों अभिप्रेरणा को आपको जानना है कि वो दोनों है क्या, उसमें कौन कौन सा टेक्निक्स यूज होता है। ठीक है, वो आपको जानना है, तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद आता है मीनिंग ऑफ लीडरशिप। ठीक है, मीनिंग ऑफ लीडरशिप यानी नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषताएं, और इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप यानी आपका जो है महत्व बताना है, नेतृत्व का महत्व बताना है। ठीक है, तो ये 3 चीज। इसके बाद जो है एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, ये आपका शॉर्ट में आने का मैक्सिमम चांस है। बात क्लियर है, मैक्सिमम चांस है 90% की एक गुड लीडर का आपका क्वालिटी है। बात क्लियर है, इसलिए इसको भी जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ देना है। ये भी आएगा, यानी एक आदर्श नेतृत्व, आदर्श नेता का क्या क्या गुण होता है। बहुत आसान है इसको पढ़ना, सिंपल सी बात है। आपके नजर में जो सबसे आदर्श व्यक्ति है, जो सबसे आदर्श व्यक्ति है, उसके अंदर के बारे में जो जो आप समझते हैं, जो जो आपको उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है, वो क्वालिटी आपको लिख देना है। जैसे बुद्धिमान है, प्रभावशील है, ये सब तरह की चीजें जो है, ये सारे के सारी चीजें इसमें लिख देना, और पढ़ेंगे भी तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन यानी आपका संप्रेषण से क्या आशय है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के जो है आपको प्रक्रिया बताना है, और इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन यानी महत्व बताना है, कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का क्या महत्व है। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद जो है ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी आने के चांसेस है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 2 टाइप्स के होते हैं आपके कम्युनिकेशन। अब उनको फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये 2 टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। यानी आपका जो होता है एक फॉर्मल को क्या कहते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल वाला है, पढ़ाएं आप लोग समझ लीजिएगा। थोड़ा हिंदी अभी जब इंग्लिश में दिमाग में तो इंग्लिश ही सोचता है, हिंदी में जाता है तो हिंदी सोचता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, औपचारिक और अनौपचारिक कटे। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक, तो फॉर्मल यानी औपचारिक संदेशवाहन और इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक संदेशवाहन। इसको जो है आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, जानना है, पढ़ना है। इसके में से भी दोनों में से कोई एक आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और ये क्वेश्चन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, इन सारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं ये बैरियर्स। ठीक है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी एक प्रभावपूर्ण
प्रभावशाली संप्रेषण के या संदेश वाहन के, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, इनका जो है कौन कौन सा रुकावट होता है, कौन कौन सी बाधाएं होती है। बैरियर्स का मतलब रुकावट और बाधाएं, ठीक है, तो ये आपको जानना है। और साथ ही साथ उन बाधाओं को दूर करने के उपाय या फिर एक प्रभावशाली संप्रेषण को कैसे बनाया जा सकता है, उसमें क्या क्या चीजें किया जा सकता है। तो ये इंप्रूविंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आपको पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 10 क्वेश्चन में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको भी आपको जो है एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। तो ये हो गया आपका डायरेक्टिंग का पूरा जो है कोर्स, पूरा का पूरा इतना ही 10 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और इसमें अगर बात किया जाए तो बोर्ड एग्जाम में इसमें 15 मार्क्स के कम से कम तो आने ही आने हैं, और मैक्सिमम 20 मार्क्स के भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए एकदम अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक आप अपना जो है इसको तैयार करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दिए दूसरे तक, ताकि वो लोग भी जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को पाएं और अपना तैयार कर लें। थैंक यू, बाय, जय हिंद।